हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल फिजिक्सिया मैजिक में। सबसे पहली बात कि अगर आपने चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है या आप फर्स्ट टाइम यूजर हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल जरूर दबाएं जिससे आपको अपडेट्स मिलते रहें। तो इस समय हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डिफिनीशन रिलेटेड टू लेंसेस, मतलब लेंस से रिलेटेड डिफिनीशंस पढ़ेंगे जो मैंने थोड़ा पहले से आपको इंट्रोडक्शन के रूप में लिख रखा है ताकि आप समझ सके कि हम पढ़ने वाले क्या है। सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल ऑफ सरफेसेस ऑफ लेंसेस। ये तो सरफेस के लिए तीनों होती हैं, ऑप्टिकल सेंटर, फर्स्ट फोकस, सेकंड फोकस, ठीक है, एंड फोकल प्लेन। इन सभी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। एक्सिस पढ़ेंगे, जैसे कि एक चीज छूट रही थी, एक्सिस अभी हमें यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। अब देखें तो स्टार्ट करता हूं मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से, और रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड पोल्स ऑफ सरफेस से, तीनों हम एक साथ पढ़ लेंगे, ठीक है। जैसे देखें, ये जो हमारा लेंस होता है, एक हमने कॉन्वेक्स लेंस बनाया है, जो है बाई कॉन्वेक्स है, और ये हमारा बाई कॉनकेव है, ठीक। तो जैसे आप देखें, ये जो हमारे लेंसेस होते हैं ना, इनको अगर हम पूरा करेंगे इनके सरफेस को, ऐसे स्फीयर बनता है एक। फिलहाल यहां पे हमको क्रॉस सेक्शन दिखता है तो ऐसे सर्किल बनेगा। आप इसका भी पूरा करके देख लें तो यहां पे ये ऐसे बनेगा, और यहां पे जो है आपका इस तरह से ये बनेगा, ठीक। तो जैसे इसमें दो सरफेस हैं, एक ये सरफेस है, एक ये सरफेस है, तो इसका अलग स्फीयर मेंटेन हो सकता है, इसका अलग, भले मेरे बराबर दिख रहे हो कि सेम हो। जा सकते जाओ, देखिए अगर बराबर जो है मतलब देखिए दोनों इक्वल भले दिख रहे हो, लेकिन देखिए इसमें अलग अलग अपने आप बन गया है। तो जैसे इसका जो सेंटर होता है, पहले इसका सेंटर, ये पहले वाले का सेंटर ऑफ कर्वेचर है, पहले सरफेस का। ये जो है दूसरे वाले का सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है, C2। अगर हम इन दोनों को मिला देते हैं, ठीक है, तो एक लाइन मिलती है। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। ये बनती है प्रिंसिपल एक्सिस। ये पहले सरफेस, अब देखिए इसका जो रेडियस है, जैसे इसका जो रेडियस है इस स्फीयर का, वो पहले वाले का रेडियस ऑफ कर्वेचर है, इसे हम R1 से दिखा देंगे, और ये दूसरे वाले का रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। तो पहले वाले के स्फीयर का सेंटर, उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, उस स्फीयर का रेडियस पहले वाले का ही रेडियस ऑफ कर्वेचर है। जो दूसरा वाला सरफेस है, उसका जो अपना स्फीयर है, उसका सेंटर उस सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और उसकी रेडियस मतलब जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर है। अब यहां पे आप देखेंगे तो पहले वाले के लिए जैसे जो R1 आप मेजर करेंगे ना, ये आपकी R1 है, ये पॉजिटिव है, और यहां पे जो आपका R2 है वो नेगेटिव है, मतलब पहले वाले का पॉजिटिव में जा रहा है, दूसरे वाले का नेगेटिव में। तो और पोल क्या है, अच्छा हाँ, एक्सिस भी छूट रहा है ना इसमें। ये लाइन जब ऐसे मिलाते हैं आप दोनों के सेंटर ऑफ कर्वेचर को, तो जो लाइन आपको मिलती है दैट इज प्रिंसिपल एक्सिस। इसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। अब प्रिंसिपल एक्सिस सरफेसेस को जहां पर काटती है, इसे पोल बोलेंगे। ये P1 जो है पहले वाले सरफेस का पोल है, अब P2 जो है दूसरे वाले सरफेस का पोल है। तो यहां पे हमने ये वाली हमने 4 डिफिनेशन साथ में क्लियर की। अब इसके लिए देख लेते हैं सेम चीज। इसका अपना इधर ही बना है, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर पहले वाले का है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर दूसरे वाले का है। दोनों को मिला दीजिए तो प्रिंसिपल एक्सिस बन गया, सेम डिफिनेशन। उसके बाद जो इसकी रेडियस है R1 है, यहां पे ये पहले वाले की ही रेडियस ऑफ कर्वेचर है। ये आपका R1 है, ये नेगेटिव जा रही है इसमें पहले वाले की, और ये वाले की अगर आपकी जैसे AR2 है तो यहां पे थोड़ा छोटा बन रहा है। तो इस बार अगर आप R2 मेजर करेंगे तो पॉजिटिव में चला जाएगा, ठीक। अब देखें, और दोनों C1 और C2 को आप ऐसे मिलाएंगे, C1 और C2 अगर आप मिलाते हैं तो जो लाइन बनेगी, दिस लाइन इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक। उसके बाद जैसे यहां पर सरफेसेस को प्रिंसिपल एक्सिस जहां काटती है, उसे हम पोल्स कहते हैं, P1 एंड P2। तो इस तरह से हमने देखा कि डिफिनीशन दोनों के लिए सेम है।
बस यहां पे R प्लस में है, R2 माइनस में है, यहां R1 माइनस में है और R2 प्लस में है। ठीक, अब हम बढ़ते हैं, ना पढ़ा हमने ऑप्टिकल सेंटर, पढ़ा है हमने फर्स्ट फोकस, सेकंड फोकस एंड फोकल प्लेन। तो पहले हम फर्स्ट फोकस पढ़ लेते हैं। ठीक है, अब देखिए रिफ्रैक्शन होता कैसे है, पहले हम देख लें सरफेसेस से। जैसे कि अगर मान लीजिए कि ये कोई हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, जैसे ये इसका सेंटर है C1 और इसका सेंटर यहां पे आपको मिलेगा C2। जैसे कोई लाइट रे यहां पे आती है, तो अब यह जैसे ग्लास का बना हुआ है तो मीडियम चेंज होगा। जब मीडियम चेंज होगा तो या तो ये नॉर्मल की ओर बेंट होगी या उससे दूर भागेगी। अब देखिए, तो हमें नॉर्मल चाहिए, नॉर्मल मिलेगा कैसे? जैसे पहले सरफेस पे पड़ा, तो जहां पर पड़ा जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, इसको आप उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिला दीजिए। तो अब जैसे देखिए, रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में जाएगी तो इस तरह से ऐसे बेंट हो जाएगी, हल्का सा ऐसे बेंट हो जाएगी। फिर यहां से अब वो डेंस मीडियम से बाहर निकलेगी रेयर मीडियम में, तो यहां से बाहर निकलेगी तो हम इसको इससे मिला देंगे। तो यह जो है आपका नॉर्मल का काम करेगा। तो इसे ऐसे जाना था तो इसे दूर हटती हुई ऐसे निकल जाएगी। तो इस तरह से दोनों बार बेंट ही हुई। जब वो एयर से ग्लास में गई तो नॉर्मल के पास आने के चक्कर में बेंट हो गई, और जब वह ग्लास से एयर में गई तो नॉर्मल से दूर जाने के चक्कर में बेंट हो गई। तो जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस होता है, यह जो है, जो लाइट रेज होती हैं उनको प्रिंसिपल एक्सिस की ओर, ठीक है ना, प्रिंसिपल एक्सिस की ओर मतलब उनको पास ले आता है। इसीलिए हम इसे कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, मतलब कन्वर्जिंग लेंस भी बोला जाता है कॉन्वेक्स लेंस में। अब जैसे हमारा कॉनकेव लेंस है, जैसे देखिए कॉनकेव लेंस है, यहां पे आप देखें, थोड़ा मैं इसे हटा देता हूं। जो हमारा कॉनकेव लेंस है, चलिए इस काम चलाइए ऐसे। अब देखिए, इसका सेंटर C1 यहां है, इसका सेंटर C2 इधर होता है। अब देखिए, जैसे कोई लाइट रे से जाती है तो यहां पर आई, नॉर्मल चाहिए। नॉर्मल कैसे बनाएंगे? इसको C से ऐसे ही मिला देंगे। तो अब देखिए, इसे करना क्या? अब जैसे इसे ऐसे जाना था तो ना जाके नॉर्मल की ओर झुक जाएगी, तो ऐसे हो जाएगी, हल्का सा नॉर्मल के पास चली जाएगी। क्यों? रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में जा रही है। अब जब यहां से निकलेगी तो कांच से, ग्लास से एयर में निकल रही है, तो ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, तो हमको नॉर्मल चाहिए, तो हम इसको मिला देंगे इससे। ठीक है, तो यहां से ऐसे अगर जा रही है, ठीक है, तो ऐसे ना जाकर ये ऐसे दूर भागेगी नॉर्मल से, तो ये ऐसे हो जाएगी मान लीजिए। तो आपने क्या देखा कि जब ये ऐसे जा रही थी तो एक बार प्रिंसिपल एक्सिस से दूर भागी इस नॉर्मल के पास आने के चक्कर में, अब फिर प्रिंसिपल एक्सिस से दूर भागी इस नॉर्मल से दूर जाने के चक्कर में। तो इस तरह से जो कॉनकेव लेंस होता है, ये इसको डाइवर्ट करता है प्रिंसिपल एक्सिस से दूर। इसे हम डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। ठीक है, जो हमारा कॉनकेव लेंस होता है इसे हम डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। तो कुल मिलाकर अब हमें देखेंगे, हमने देखा क्या कि जैसे कि अगर कोई लाइट रे आ रही है, कोई लाइट रे आती है और ये हमारे पास कॉनकेव लेंस है, ये हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस, ये कॉन्वेक्स लेंस है, कॉनकेव लेंस है। तो जैसे अगर कोई लाइट रे ऐसे आ रही है तो दोनों मिलकर प्रिंसिपल एक्सिस की ओर डाइवर्ट कर देंगे इसको। मतलब हमने एवरेज डेविएशन यहां सेंटर पे से ले लेते हैं, बीच में से। और जैसे मान लीजिए कोई लाइट रे ऐसे आ रही है तो इसे ऐसे जा रही थी, कोई ना कोई एंगल पर इसे ऊपर उठा दिया जाएगा। तो जो मतलब कॉन्वेक्स लेंस होगा वो रे को आफ्टर रिफ्रैक्शन दोनों सरफेसेस मिलकर प्रिंसिपल एक्सिस के पास लाएंगे और कॉनकेव वाले में प्रिंसिपल एक्सिस से दूर ले जाएंगे। ठीक, अब देखिए अब ध्यान दें, अब जो है मुझे बताना है आपको फोकस और सेकंड, फर्स्ट फोकस एंड सेकंड फोकस। तो देखिए जैसे ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, दोनों के लिए डिफिनीशन बनानी है ना हमको। यहां पे देखें, जैसे यहां पर कोई पॉइंट है, यहां से कोई लाइट रे चलती है,
भाई कोई ना कोई पॉइंट तो होगा कि वहां से चलने वाली लाइट रे दोनों सरफेसेस से रिफ्रैक्शन के बाद अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाए, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाए, भाई पैरेलल हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, लेकिन कोई पॉइंट तो ऐसा होगा कि जिससे चलने वाली रे आफ्टर रिफ्रैक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो इस पॉइंट को हम फर्स्ट फोकस बोलते हैं। यहां से तक की डिस्टेंस को हम फर्स्ट फोकल लेंथ बोलते हैं। और यहां से अगर कोई प्लेन पास कराएं विच इज परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, देन दैट प्लेन इज कॉल्ड फोकल प्लेन। ठीक है ना, फोकल प्लेन। अब देखें इधर, इसमें क्या होगा, सेम बात है, उसको पैरेलल ही होना है। तो जैसे अगर लाइट रे ऐसे जाएगी, कई तरीके से जा सकती है, लेकिन कोई लाइट रे तो होगी कि ऐसे जाएगी तो वह आफ्टर रिफ्रैक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो यहां पर देखें, जैसे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर हो रही है, ठीक है, ऐसे, तो ये सभी ना आपको लगेगा कि एक ही पॉइंट की ओर जा रही हैं। एग्जैक्ट वहां पे जाएगी नहीं है, मतलब एक ऐसा पॉइंट है कि उसकी तरफ जितनी रेस जा रही होगी जाएंगी तो नहीं वहां पे, लेकिन आफ्टर रिफ्रैक्शन वो पैरेलल जरूर हो जाएंगे प्रिंसिपल एक्सिस के। देन दिस पॉइंट इज कॉल्ड फर्स्ट फोकस ऑफ कॉनकेव लेंस। दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड एफ डैश, फर्स्ट फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव लेंस। ठीक है, यहां से कोई प्लेन अगर हम पास कराएं, यहां से कोई प्लेन अगर हम पास कराते हैं तो वह प्लेन बोला जाएगा फोकल प्लेन। उस प्लेन को हम बोलेंगे फोकल प्लेन। तो दोनों में खास बात है कि आफ्टर रिफ्रैक्शन रेस को पैरेलल होना है। इसमें एक पॉइंट है जहां से वाकई रेस जाती हैं, इसमें जाती हुई फील होती हैं। ये दोनों पॉइंट फर्स्ट फोकस बोले जाते हैं लेंसेस के, कॉन्वेक्स लेंस का और एक कॉनकेव लेंस का। यहां पे ये वाली फोकल लेंथ इसमें नेगेटिव है, इसमें पॉजिटिव है। अब हमारे पास बचा क्या है, फोकल प्लेन। हमें ऑप्टिकल सेंटर पढ़ना है, मैं इसे हटा रहा हूं, सेकेंड फोकस पढ़ना है। सेकेंड फोकल मैंने लिख रखा है, सेकेंड फोकस है। अब देखिए, तो जैसे अब हमारे पास सेकेंड फोकस की बात करें अगर हम, तो अगर मान लीजिए कि अगर कुछ रेस पैरेलल आती हैं, रेस पैरेलल आती हैं, ये फर्स्ट फोकस के लिए है ये वाला, और ये सेकेंड फोकस के लिए है। ठीक है, इस समय हमने यहां पे पढ़ा फर्स्ट फोकस, अब हम पढ़ रहे हैं सेकेंड फोकस। तो देखिए, अब वहां से आने के बाद पैरेलल, देखिए अगर ये पैरेलल आती हैं तो यहां पे इंटरसेक्ट करेंगी। ठीक है, तो जहां पे इंटरसेक्ट करेंगी दैट इज सेकेंड फोकस एंड इट इज मेन फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। ये मेन सेकेंड वाले को मेन माना गया है, होते तो दोनों में है फर्स्ट फोकस और सेकेंड फोकस, तो कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम मेन फोकस यही मान के चलते हैं। ये सेकेंड फोकस है और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड सेकेंड फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। अब देखिए, अब जो हमारा, अब जैसे यहां पे पैरेलल रेज आएंगी, देखिए रेस पैरेलल आई हैं, अब जो ऐसे, ठीक है, ऐसे फैल जाएंगी। जब ये फैल जाएंगी तो इस तरह से उधर वाले को लगेगा कि ये सब इस तरफ से आ रही हैं, यहां से सारी रेस ऐसे जाएंगी और ऐसे डाइवर्ट हो जाएंगी पूरा, तो उधर वाले को लगेगा कि सारी रेस यहां से आ रही हैं। अब ये पॉइंट जहां से आपको रेस आती हुई फील होंगी दैट इज सेकेंड फोकस, दैट इज सेकेंड फोकस ऑफ कॉनकेव लेंस। ओके, और जो डिस्टेंस है ये बोली जाएगी एफ, और ये मेन फोकस भी बोला जाता है। आप अगर गौर से देखो ना तो इसी को ऐसे उठाओ ऐसे पलट दो ये वाला बन जाएगा, इसी को उठाओ ऐसे पलट दो ये वाला बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने पढ़ा फर्स्ट फोकस और सेकंड फोकस। अब कंफ्यूजन ना हो तो मेन फोकस इसीलिए इसी को माना जाता है, दोनों में प्लस माइनस होते हैं, लेकिन हम इसी के आधार पर बोलते हैं कि जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस होता है उसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है और कॉनकेव वाले की नेगेटिव होती है। फोकल प्लेन फिर रिपीट कर दूं, फोकस कहीं पर भी हो, अगर कोई प्लेन यहां से पास हो जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर हो तो उसे हम बोलते हैं फोकल प्लेन। ठीक, अब एक बचा ऑप्टिकल सेंटर।
एक बचा ऑप्टिकल सेंटर, उसे भी हम लोग देख लेते हैं। तो ऑप्टिकल सेंटर में देखें, जैसे मान लीजिए कि कोई लेंस है ऐसे, अगर कोई लाइट रे ऐसे आती है एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन, देखिए ऐसे इसमें एंटर करती है और आफ्टर रिफ्लेक्शन इस तरह से जाती है। देखिए थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, फिर से बना देता हूं मैं। देखिए हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है, जैसे एक मैं ऐसे बना लेता हूं इसे। अगर कोई लाइट रे ऐसे आए और वो ऐसे निकल जाए, अब आप देखें कि ऐसे आई, फिर ऐसे डाइवर्ट हुई, फिर ऐसे आगे दोनों सरफेसेस से। तो ये जो इंसिडेंट रे है, ओके, और जो इमर्जिंग रे है जो बाहर निकल रही है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड इमर्जिंग रे। तो अगर ये इमर्जिंग रे और इंसिडेंट रे पैरेलल हो, जैसे आप इसे आगे बढ़ाओ, इसे पीछे बढ़ाओ, तो इनके बीच की डिस्टेंस अगर हर जगह सेम हो, मतलब ये जो रेज हैं अगर आप ऐसे पीछे इसको आगे बढ़ाओ तो एक रोड अच्छी सी बन जाए, तो हम बोलेंगे कि अगर इंसिडेंट रे और ये जो आपका मतलब इमर्जिंग रे है, ये दोनों पैरेलल होती हैं, तो रिफ्रैक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस को जहां पर काटती है ना, इस पॉइंट को हम बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। सेम यही कंसेप्ट है आपका इस कॉनकेव लेंस के लिए भी, कि अगर कोई लाइट रे, देखिए इधर ऐसे आती है, ऐसे निकल जाती है, कि यहां पे दोनों पैरेलल होते हैं। अगर इनको आप पीछे बढ़ाए, दोनों पैरेलल हैं, तो ये रिफ्रैक्टेड रे इसे जहां पर काटती है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। अब जैसे देखिए बहुत पतला लेंस है, बहुत थिन हो जाएगा ना, तो ये दोनों लाइन जो आप देख रहे हैं, दोनों ऐसा ही एकदम एक दूसरे को ओवरलैप कर जाएंगी, ठीक है। तो हमें ऐसा लगेगा कि कोई डेविएशन नहीं हो रहा है और वो सीधी चली जा रही है। तो हम अगर हमारे पास कोई थिन लेंस है, तो हम यह मान लेते हैं कि ऑप्टिकल सेंटर से जो रेज आती है वह कभी डेविएटेड नहीं होती, वो ऐसे सीधे निकल जाती है, चाहे कॉन्वेक्स लेंस हो चाहे कॉनकेव लेंस हो। तो इस तरह से हमने देखा कि अगर कोई लाइट रे किसी थिन लेंस के लिए, ऐसे एज्यूम किया गया थिन लेंस है, तो कोई लाइट रे अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है तो वह डेविएटेड नहीं होती, बस सीधे चली जाती है। अब अगर हमको रे डायग्राम बनाना हो तो हमको तीन चीजें याद होनी चाहिए, कि जो पैरेलल आएगी, कॉन्वेक्स के लिए बोल रहा हूं, कॉनकेव के लिए बस फील करना पड़ता है। जो पैरेलल आएगी फोकस से जाएगी, जो फोकस से आएगी वो पैरेलल जाएगी, और जो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी वो सीधी चली जाएगी। यही सारी चीजें कॉनकेव के लिए भी, बट उसमें फील करना पड़ता है, ठीक। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम मतलब जो हमारे चैनल पर तो बहुत सारे वीडियो हैं, लेकिन इससे रिलेटेड जो अगला वीडियो होगा हमारा, वहां पर हम रे डायग्राम बनाना सीखेंगे कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस से। तब तक के लिए थैंक यू।